सागर से चेतन जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब भी हम कोई आगम की बातें पढ़ते हैं उसमें हमेशा एक बात आती है, नौ कर्म वर्गणाएं। तो महाराज श्री, ये नौ कर्म वर्गणाएं क्या होती हैं और इसे हम कैसे समझें, कृपया समझें। नौ शब्द जहाँ जहाँ जैनागम में लगा हो उसका अर्थ है कि स्वयं अपने आप में समर्थ नहीं है। जब कोई उसको प्रेरित करेगा तो नौ, जैसे नौ कसाय, मूल कसाय के बिना नौ कसाय कोई कार्य नहीं कर सकती। नौ इंद्रिय, इंद्रिय के बिना मन कभी काम नहीं कर सकता। नौ कर्म, कर्म के उदय के बिना वह कर्म, वह वर्गणाएं, वह स्थितियां अपना काम नहीं कर सकती। उसको लिए नौ कर्म बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपना शरीर है, जब तक औदारिक नाम कर्म के शरीर का उदय नहीं होगा तब तक ये नौ कर्म वर्गणाएं कितनी भी मिल जाएं लेकिन वो शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। आहार पर्याप्ति आदि में नौ कर्म वर्गणाएं होती हैं, लेकिन जब तक आहार पर्याप्ति नाम का कर्म का उदय नहीं होगा तब तक आहार के लिए नौ कर्म वर्गणाएं नहीं मिलेंगी। जब तक संगी पंचेंद्रिय पने का उदय नहीं होगा तब तक मनोवर्गणा नहीं मिलेगी। जब तक उसके और भी अन्य जो प्राण हैं, जो स्त्रियां हैं, मूल कर्म हैं, उनका नहीं, शरीर नाम कर्म का जब तक उदय नहीं होगा तब तक शरीर पर्याप्ति नाम कर्म के उदय के बाद ही शरीर की वर्गणा आएंगी। इंद्रिय नाम कर्म के उदय के बिना इंद्रिय के निर्माण के लिए नौ कर्म वर्णना नहीं आती। तो नौ कर्म शब्द जहाँ जहाँ नौ शब्द लगा हो वहाँ इतनी समझना, स्वयं स्वतंत्र रूप से जो कार्य करने में समर्थ ना हो उसको बोलते नौ कर्म वर्गणाएं। इसलिए नौ कर्मणाएं, जैसे अब एक कागज है, ये सामान कागज है, अभी कुछ भी नहीं है। अब मैंने इसको देखा तो अरे इस पे तो मेरे काम का है, तो ये मेरे लिए नौ कर्म बन गया। अब ये नौ कर्म कब बना? जब मुझे इसकी चाह हुई। यदि मैं इसको नहीं चाहता तो कुछ नौ कर्म नहीं था, एक द्रव्य था। द्रव्य में और नौ कर्म में अंतर है। ये द्रव्य है, पुद्गल की पर्याय है, स्वतंत्र है, लेकिन जब मेरे लिए इसको देखकर भाव आया कि ये मेरे काम का है तो ये मेरे लिए नौ कर्म बन गया। राग देश के लिए नौ कर्म बन गया और नहीं तो पड़ा है। ऐसे संसार की जितनी वस्तुएं हैं इनको नौ कर्म कब बनेंगे? जब इनको कोई अपेक्षा या उपेक्षा करेगा, और अपेक्षा उपेक्षा नहीं करता है तो वो एक पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल द्रव्य है। धर्म अधर्म बाकी द्रव्य है। जब अधर्म द्रव्य है, जब हम बैठेंगे तो वो हमारे नौ कर्म बन गया। काल द्रव्य है, अपने आप में द्रव्य है, लेकिन जब वो हमारे परिणमन में कारण बनेगा तो नौ कर्म बन गया। नौ कर्म कहो, दूसरा नाम उसका निमित्त कहो। निमित्त कब बनेगा? जब हम उसका उपयोग करेंगे। नहीं तो वस्तु है, ये हमें लिखने में निमित्त है, राग देश में निमित्त है, और हमने नहीं देखा था तब तक कोई निमित्त नहीं था। तो इसी प्रकार के जैन दर्शन का एक ऐसा रूढ़ अर्थ शब्द है जो माँ जैन दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जितने नौ, ये माइक हमारे लिए नौ कर्म है। यदि हम बोलेंगे नहीं ना तो ये पुद्गल की पर्याय है, एक द्रव्य का परिणमन है, स्कंद है। अब जैसे हमने इसका बोलने के लिए, तो ये हमारे बोलने के लिए नौ कर्म बन गया। तो कर्म शब्द होता है जिसको कोई अपने कार्य करने के लिए प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं कर्म। व्याकरण के अनुसार कर्म जो है वह कर्म कर्ता के बाद कर्म आता है। कर्म माने किसको किया, किसको निमित्त बनाया, बोलने के लिए किसको उपयोग किया, तो माइक का उपयोग किया, तो ये हमारे लिए कर्म हो गया। ऐसी प्रकार से सभी में लगा लेना। आप वस्त्र में, परिवार में, परिवार सामान जीव द्रव्य है। आपने कहा ये मेरा बेटा है, अब वो नौ कर्म हो गया। बाकी वो एक स्वतंत्र जीव है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र जीव है, लेकिन तुमने कहा ये मेरा बेटा है तो कर्म हो गया। ऐसे ये वृक्ष है, एक वृक्ष है, सामान है, एक जीव की पर्याय है, लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष मेरे काम का है, ये वृक्ष छाया वाला है, आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न कराया वो वृक्ष आपके लिए नौ कर्म हो गया। जब संक्षेप परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी को कार्य करने के लिए स्वयं कर्म बन जाती है उसको नौ कर्म बोलते हैं, ऐसा जानना चाहिए।